नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी की पूजा के छोटे छोटे प्रयोगों के बारे में, जिनको करके आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। हम आपको आज बता रहे हैं हनुमान जी से जुड़े हुए छोटे छोटे उपायों के बारे में, जिनको करने से आपकी बड़ी बड़ी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं मंगलवार की। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को क्यों होती है और इसका लाभ कैसे उठाएं? देखिए, मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो मंगलवार को हुआ था, ऐसा मानते हैं। और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी मानते हैं, यानी हनुमान जी की पूजा से मंगल कंट्रोल होता है। मंगलवार के दिन प्रातःकाल, संध्या में या रात के समय अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो जीवन में साहस आता है, आत्मविश्वास आता है और शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आप 11 मंगलवार का उपवास रखें और हनुमान जी की पूजा करें, हर मंगलवार को जब उपवास रखें तो हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें तो हर प्रकार के कर्जे से राहत मिलती है। अगर जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है और मंगलवार की रात को अगर आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी दिक्कत को काट पाएंगे। यानी मंगलवार का उपवास रखकर हनुमान जी की पूजा करें तो कर्ज मुक्ति होगी और जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने के लिए मंगलवार की रात को 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब आपने देखा होगा कि हनुमान जी को तुलसी दल विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। तो तुलसी दल क्यों चढ़ती है हनुमान जी को और इसका विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है और भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको भी चढ़ाई जाती है। तुलसी चढ़ाने से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अब भगवान राम प्रसन्न होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि अगर आप तुलसी दल अर्पित करेंगे तो हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होंगे। अगर रोज सवेरे हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित किया जाए, 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी को रोज सवेरे आप चढ़ाएं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो जीवन भर आपको अन्न का अभाव नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति दरिद्रता से जूझ रहा है, पैसे रुपए की मुश्किल बहुत हो रही है, तो उसे नियमित रूप से हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अब हनुमान जी को ध्वजा भी चढ़ाई जाती है, हनुमान जी को झंडा भी चढ़ाया जाता है। ये चढ़ाते क्यों हैं और ध्वजा का विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, महाभारत के युद्ध में हनुमान जी
अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे और उन्होंने सारे युद्ध में पांडवों की रक्षा की और उन्हें विजय दिलाई। तो झंडे से, ध्वजा से हनुमान जी का विशेष संबंध है। आयु रक्षा, मुकदमा और परीक्षा में विजय के लिए, साथ ही साथ संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोनी ध्वजा चढ़ाई जाती है। अगर बार बार प्रयास करने पर भी आप मकान नहीं खरीद पा रहे या मकान नहीं बन पा रहा, तो मंगलवार को हनुमान जी को एक तिकोनी लाल या नारंगी ध्वजा चढ़ाइए। ध्वजा पर राम लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं या जो लोग निरंतर वाहन चलाते हैं, वो अपने वाहन के आगे तिकोना नारंगी झंडा लगा सकते हैं या कम से कम 6 महीने में, साल में एक बार तिकोना भगवा ध्वज हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो हर तरह की बाधा और दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। ज़्यादातर मंदिरों में, ज़्यादातर जगहों में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। तो आखिर ये सिंदूर चढ़ता क्यों है और इसका विशेष प्रयोग क्या है? देखिए, माता सीता एक बार सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने कहा, इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई, अगर प्रभु चुटकी भर सिंदूर से प्रसन्न होते हैं तो मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेता हूँ। और तब से हनुमान जी को सिंदूर लगने लगा। तो भगवती सीता की प्रेरणा से अपने स्वामी राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने शरीर में ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था और तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अगर मंगलवार को चढ़ाया जाए तो रोग से मुक्ति मिलती है, शारीरिक बीमारियां समाप्त होती हैं और कितना भी बड़ा कोई भी ग्रह आपको परेशान क्यों न कर रहा हो, अगर आप चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाएंगे तो ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसकी जगह पर महिलाएं मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा सकती हैं। किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी के चरणों से जरा सा सिंदूर ले आएं। किसी भी काम के लिए निकलते समय इस सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका हर काम सिद्ध होगा, हर काम बनेगा, साथ ही साथ आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। हनुमान जी के शरीर पर जो सिंदूर लगा हुआ है वो ले आकर अपने पास रखिए और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो नियमित रूप से उस सिंदूर का तिलक लगाइए। बच्चे चोट चपेट से और दुर्घटनाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्यतः शिवलिंग पर
सरसों का तेल अर्पित नहीं किया जाता, ऐसा करना मना है, ऐसा क्यों? देखिए, अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। दूध है, दही है, शहद है, घी है, लेकिन शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारक प्रयोग है। शत्रु नाश के लिए विशेष स्थितियों में शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। तो सामान्य स्थितियों में या किसी के नाश की प्रार्थना करने के लिए कृपा करके शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।